एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे डेली रूटीन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो अभी फिर से मैं आज जा रही हूँ वापस घर मॉर्निंग वॉक करके। तो मैं जब घर ही जाती हूँ तभी दिखाती हूँ, क्योंकि जब आती हूँ मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए तब अंधेरा होता है, तो मैं नहीं दिखा सकती। सो आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग के घर में है श्राद्ध। तो आज श्राद्ध का व्लॉग देखेगा आप सबको। तो आज है दादी का श्राद्ध। तो आज मैं ज़्यादा दूर नहीं गई हूँ, सामने से आ गई, क्योंकि अभी घर जाऊँगी, जल्दी झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद फिर तैयारी करूँगी, क्योंकि पंडित कितने बजे आएंगे पता नहीं, जल्दी आ जाएंगे। तो इसीलिए जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आधे रास्ते से ही घूम के आ गई। तो अभी जाऊंगी घर और काम स्टार्ट। और गांव के थोड़े एक दो लोगों को बुलाया है। ऐसे तो हम ज़्यादा ही लोगों को बुलाते हैं, लेकिन अभी बस एक दो लोगों को आज बुलाया है, क्योंकि घर बन रहा है, बैठने की जगह नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगी इसीलिए। सो अभी वापस घर जा रहे। चलिए देखते हैं आज का व्लॉग श्राद्ध वाला। आप सभी इंजॉय करिएगा। थक गई हूँ, तो लेट्स गो। सो गाइस, मैं घर पहुंच चुकी हूं और आज एक्सरसाइज वगैरह मैंने रास्ते में ही कर लिया, क्योंकि आज श्राद्ध है। तो मैंने बताया था घर में बहुत ही बिजी होने वाली हूं और टाइम नहीं मिलेगा। तो आज मैंने फेसबुक की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि इसके साथ खेलने का टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं आते ही गर्म पानी पीने लग गई, क्योंकि ऐसे भी मैं सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ। और अब तो मैं वॉक पे जाती हूँ तो गला भी सूख जाता है, पानी पीने का मन करता है। इसीलिए मैं आते ही गर्म पानी बिठा दिया था और मैं पानी पीने लगी हूँ। उसके बाद फिर मैं करूँगी अपना झाड़ू पोछा, क्योंकि घर में अभी तक कोई उठे नहीं है। लेकिन मेरा काम मैं जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि अभी श्राद्ध है, श्राद्ध का काम भी करना पड़ेगा। इसीलिए तो अपना काम जल्दी ख़त्म कर लूँगी, तो श्राद्ध का काम भी जो है सारा मैं अपना टाइम में कर लूँगी। इसीलिए तो यहाँ पे झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं गई थी नहाने और नहा के भी मैं आ चुकी हूँ। आते ही मैं सबसे पहले तो अपना जो स्किन रूटीन है वो करने वाली हूँ। और स्किन रूटीन तो क्या ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं अपना जो मॉइस्चराइज़र वगैरह है वो सब लगाऊंगी। सबसे पहले तो मैंने टोनर लगाया, उसके बाद जो मॉइस्चराइज़र है वो लगाया। उसके बाद थोड़ा सा आज अलग दिखने वाली हूँ, क्योंकि ना श्राद्ध है, तो घर के अगल बगल जो भी अपने मेहमान वगैरह है वो लोग आएंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ईयरिंग वगैरह पहन लिया है, क्योंकि घर बैठते टाइम मैं ये सब कुछ नहीं पहनती, बस सिंदूर बिंदी और बैंगल्स एक एक वही पहनती हूँ। इतना मुझे ताम झाम करने का मन नहीं करता। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा साड़ी पहन के सुंदर बनने का मन किया है, क्योंकि मतलब सूट वगैरह, नाइटी वगैरह, कुर्ता पैंट ये सब मैं घर में पहनती हूँ। लेकिन आज श्राद्ध है तो मैंने सोचा साड़ी पहन लूँगी। तो इसीलिए शिफॉन का साड़ी मैंने पहन लिया है। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि मुझे एसिडिटी वैसे भी हो रही है। अगर दिन भर भूखी रहूँगी तो मैं मर ही जाऊँगी। इसीलिए मैंने बिना शक्कर के ब्लैक टी पिया। उसके बाद फिर यहाँ पे गुड़ काटने लग गई हूँ, क्योंकि हम बनाएंगे सियल रोटी। उसके बाद रात में मैंने भिगो के रखा था ये जो मटर, चने का दाल, ये सब। तो यहाँ पे मैं बॉईल कर रही हूँ। मटर की चटनी बनेगी, जो तिल मटर का चटनी है। हम लोग का जो नेपाली लोग हैं उन लोग के श्राद्ध में तो तिल मटर की चटनी और कद्दू की सब्जी होती है। यहाँ पे फिर मैं कढ़ाई में बॉईल कर ली हूँ चने का दाल, क्योंकि कुकर में करूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए। और यहाँ पे फिर मैं बना रही हूँ मतलब जो सियल रोटी होता है ना, उसके लिए जो आटा तैयार करना पड़ता है वही कर रही हूँ। और मैंने आप सबको डिटेल्स में नहीं दिखाया इसीलिए, क्योंकि ये मैंने पहले भी दिखाया था और एक ही बात कितना दिखाऊँ। तो यहाँ पे मैंने गुड़ काटा था, उस गुड़ को गर्म पानी में थोड़ा सा पिघलाया। उसके बाद फिर छन्नी से छान कर यहाँ डाल रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत गंदगी होती है। तो यही बात है। तो आज अभी सियल रोटी बन रहा है, और क्या क्या बन रहा है मैं थोड़ी देर में आप सबको सब कुछ दिखा ही दूंगी। तो यहाँ पे मैंने जितना भी रोटी बनाने का काम था सब कुछ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पापा ने सारा कुछ तैयार कर लिया है, क्योंकि पंडित जी आएंगे तो सीधा स्टार्ट हो जाएगा श्राद्ध का काम। क्योंकि पापा सबसे पहले ये सभी करते हैं, मतलब सब कुछ सामान वहीं पे रखते हैं ताकि उठ के जाना ना पड़े। उसके बाद बाहर सब्जी कटिंग का काम हो रहा है। और यहाँ पे हमारे दीदी आए थे, जो मेरी बड़ी ननंद है वो आए थे। उसके बाद मौसी जी पहुँच गए हैं, और मौसी जी और दीदी मिलकर यहाँ पे सब्जी काट रहे। तो सबसे पहले तो मौसी जी कद्दू काट रहे थे, दीदी आलू। उसके बाद मैंने चाय दिया था, चाय भी पी रहे, आलू भी काट रहे, कद्दू भी काट रहे। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी ने थोड़ा सा केला वगैरह दिया था खाने के लिए, क्योंकि दिन भर सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया था इसीलिए। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। तो रोटी इतना भी अच्छा नहीं बन रहा था, क्योंकि मैंने सबसे पहले कहा था कि सबसे पहले तो मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब ये रोटी बनाने के लिए कितना चावल का आटा लिया है, कितना सूजी, कितना सोडा, कितना आटा, ये सब मेजरमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया कि यहाँ पे मैंने ना सूजी बहुत थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया
दिया और सोडा भी डाल दिया था, तो ज़्यादा ही मतलब सॉफ्ट हो गया। तो जैसे ही मैं कढ़ाई में डाली थी वो मतलब गोल नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने डाला आटा, आटा डालने के बाद फिर थोड़ा-थोड़ा होने लगा है। उसके बाद फिर पंडित जी आ गए थे, तो इसीलिए मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था। और देखिए पंडित जी आ गए और यहाँ का जो श्राद्ध का काम है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ना मैं डिटेल्स में आप सबको नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत पहले जब स्टार्टिंग किया था मेरा व्लॉग चैनल, तो मैंने डाला हुआ है, तो इसीलिए मैंने जो छोटे-छोटे क्लिप है वही दिखाया है। उसके बाद यहाँ पे मौसी जी बना रहे हैं चटनी, तिल मटर की चटनी। और यहाँ पे हम आज अजीब तरह मतलब अलग कुछ डाल रहे हैं, तो क्या डाल रहे हैं वो मैं आप सबको दिखाऊंगी, लेकिन नाम नहीं बताऊंगी। अगर आप सबको पता होगा, अगर आप सबने नोटिस किया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये तिल ये मटर के साथ हमने क्या डाला है। अगर आप सबको पता चल गया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मौसी जी बना रहे हैं तिल मटर की चटनी। उसके बाद फिर मौसी जी सब्जी भी बना रहे। तो यहाँ पे ना जब श्राद्ध होता है तो मैं और मम्मी कभी खाना नहीं बनाते, क्योंकि ना घर में और भी मतलब चीज़ें होती है, जैसे चाय बनाओ मेहमानों को, फिर ये दो वो दो, ये करो वो करो, ऐसा होता है ना। तो ये खाना बनाने के लिए कभी हम नहीं होते। तो यहाँ पे मौसी जी कुछ बता रहे थे, तो यहाँ पे मौसी जी ने सब्जी भी बन चुका है। तो सब्जी किस चीज़ का है मैं थोड़ी देर में बताऊँगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे घर में ना आज बुआ जी भी आई थी, क्योंकि उनकी माँ की श्राद्ध है, तो इसीलिए आए थे। और बुआ जी को आप सबने पहले भी देखा है, जब हम लोग बुआ के घर गए थे, जब मेरे हस्बैंड आए थे छुट्टी में तब। और यहाँ पे मम्मी पापा और बुआ मिलकर पूजा कर रहे हैं। अभी अपनी माँ के श्राद्ध है, तो वो इतने वर्षों के बाद आई है। कभी मैंने जब से शादी हुई ना तब से मतलब मैंने कभी नहीं देखा बुआ को आते हुए, लेकिन इस बार आए तो बहुत खुशी हुई है, सारे लोग आए हैं। तो उसके बाद फिर मैं पनीर फ्राई करने लगी। थोड़ा सा पनीर मैंने बचा के भी रखा है, क्या पता ज़्यादा हो जाए बोल के, तो थोड़ा सा मैंने पनीर फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मामी फिर रोटी बना रहे। तो फिर मैं पनीर तो फ्राई कर लिया, लेकिन वो कम पड़ गया। तो फिर मैं यहाँ पे काटने लग गई पनीर, क्योंकि ये रख कर भी क्या करें, अगर सब डाल दूँगी तो फिर सबको खाने भी मिल जाएगा और टेस्ट भी अच्छा ही आएगा। तो इसीलिए जो भी मैंने रखा हुआ था पनीर, वो सारा मैं कट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग का ना श्राद्ध में जब सब कुछ बन जाता है ना, तो हम लोग ऐसे भोग लगाते हैं अपने पितरी को, जो मतलब दादी जो पितरी होते हैं ना, उन लोग को, पूर्व पुरुष होते हैं, पूर्व पुरुष है वो, उन लोग को। तो देखिए यहाँ पे जो कुछ बना था सब कुछ रख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे दाल बॉईल किया था मैंने, तो यहाँ पे तड़का लगा लिया। उसके बाद एक कुकर चावल भी मैंने बिठा दिया है, दूसरे कुकर बन भी चुका है। तो यहाँ पे फिर मैंने फ्राई किया था पापड़ ऑयल में। उसके बाद मैं अभी दिखाती हूँ कि सब्जी किस चीज़ का था और क्या। तो ये चटनी और इसमें क्या डाला है मैंने आप सबको कमेंट करने के लिए बोला है। उसके बाद ये है सब्जी, कद्दू, पत्ता गोभी, चना दाल, उसके बाद न्यूट्रेला, उसके बाद पनीर की सब्जी। और उसके बाद बुआ जी ने लेके आए थे ये दही, बहुत ही टेस्टी था और इतना सारा लेके आए थे। उसके बाद फिर हमने लेके आए थे मिठाई। उसके बाद अभी यहाँ खाना भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि श्राद्ध खत्म हो गया है। तो हम लोग का शादी पूजा कुछ भी हो, खाना मेन ही होता है सबका ही। तो यहाँ पे खाना सब लग चुका है, भाई भी आ चुके हैं, पापा, बुआ, दीदी, भाई और मेरी मौसी की नाती, वो सारे बैठकर खाना खा रहे थे। और उसके बाद हम लोग का था पूरा बिजी ही दिन। उसके बाद मामी लोग, उनकी बेटी मौसी मुझे मत दिखाओ बोले थे, तो मैं जूम करके दिखा रही थी। मौसी हमेशा ऐसे ही करती है। उसके बाद फिर दीदी जाने के लिए निकल गए थे, क्योंकि दीदी का घर में भी मेहमान आए हुए थे और दीदी एक दिन पहले आ गए थे ना, इसीलिए वो जाने के लिए निकल गए थे। उसके बाद फिर भाई छोड़ने के लिए जा रहे थे, क्योंकि अभी इस टाइम पे मतलब जब दीदी जा रहे थे गाड़ी भी नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर अभी बिहू भी है, तो दीदी चली गई है अपने घर। उसके बाद फिर हम आ गए, आंटी लोग आए थे। तो आप लोग चाहे पहचानते हो आंटी को, जब हम लोग गए थे उनके घर में होली पे, उस दिन भी गई थी, चाय पीठा खा के आई थी। तो आज आंटी और उनकी आंटी भी आए थे, तो उन लोगों ने रोटी खाया। उसके बाद फिर मेरे घर वाले मतलब मेरे भाई भैया आए थे। यहाँ पे मेरे ससुराल के तरफ उन लोग का काम था, तो वो लोग आए थे। तो मैंने बोला आ जाओ यहीं पे खाना खा के चले जाना, और श्राद्ध है ऐसे कोई मना नहीं करता, मतलब मना नहीं करना चाहिए श्राद्ध में। अगर पहुँच जाओ और घर के लोग अगर खाने के लिए बोले ना, तो खा लेना चाहिए। तो वो लोग खाना खा के बैठे हुए थे। उसके बाद फिर मैं चली गई खाने के लिए, क्योंकि सारे लोगों ने खाना खा लिया और लास्ट में अकेली में। लेकिन मुझे एसिडिटी की वजह से खाने का मन नहीं किया था, लेकिन मम्मी और मेरे भाई भैया सब ने मुझे बहुत डांटा, इसलिए
में खाने के लिए बैठ गए। उसके बाद फिर ये लोग चले गए हैं अपने घर, क्योंकि बहुत देर बैठे, शायद 1-2 घंटे बैठ ही चुके थे। उसके बाद फिर खाना भी खाया और शाम होने वाली है तो फिर घर भी पहुंचना है, इसीलिए वो लोग चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, 2-3 दिन के बाद फिर मैं चली ही जाऊंगी। उसके बाद फिर अभी मैं घर आई हूँ। घर आके अभी इतना सारा काम, क्योंकि दिन भर का जो भी मतलब गैस में जो चूल्हे में पकाया, इतना गंदा इतना गंदा। उसके बाद फिर किचन इतना गंदा, बर्तन इतने सारे, तो फिर क्या करें, इतना सारा बर्तन था, अभी वो भी धोना पड़ेगा। तो इतनी परेशान हो चुकी थी, मैंने ज़िंदगी में इतना बर्तन नहीं धोया जितना मैंने आज धोया है। तो यहाँ पे मैं चूल्हा जो भी है सारा साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर अभी जाऊँगी अपने रूम में काम ख़त्म करने के बाद। सो गाइस, आ गई हूँ अपने रूम में आज पूरा दिन भर। सो गाइस, अभी आई हूँ मैं अपने रूम में और अभी टाइम हुआ है 4:30। मैं सुबह के निकली थी 5 बजे इस रूम से, अब आई हूँ 4:30 पे, पूरा लगातार काम। और आज मैंने इतना काम किया है, सच्ची बोल रही हूँ गाइस, मैंने ज़िंदगी में इतना काम नहीं किया, पता नहीं क्यों आज मैं इतनी थक गई हूँ। और अभी भी इतना सारा बर्तन धोकर पूरा जितना भी मतलब किचन वगैरह साफ कर कर अभी आई हूँ अपने रूम में, और बहुत थक गई हूँ। तो आप सब ने देखा, श्राद्ध था, मेहमान आए थे, दीदी आए थे, बुआ जी आए थे, उसके बाद मेरे घर से भी मेरे भाई लोग आए थे, तो उन लोगों को भी खिलाया। उसके बाद लास्ट में मैंने खाया, और एसिडिटी ऐसे ही थी, और आज दिन भर भूखे रहने से तो और भी मर ही जाऊंगी शायद, आज तो इतनी पेट दर्द हो रही है। तो ऐसा ही दिन गया, अभी क्या करे, थक गई हूँ। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे पता नहीं 2 दिन से मेरे व्लॉग कितना व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, पता नहीं आप सबको पसंद आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। घर का काम दिखाकर आप लोग बोर हो चुके होंगे, लेकिन सॉरी, अभी क्या करूँ, घर में हो तो घर का काम दिखेगा, लेकिन 2-3 दिन बाद आप सबको बाहर का देखने को मिलेगा। कैसे कहाँ कहाँ जा रही हूँ ये सब आप सबको बाद में पता चलेगा। तो प्लीज़ अभी इंजॉय कर लीजिएगा जो दिखा रही हूँ वो। और आज मुझे एक बात पता चली है कि मैंने जो मेरा यूट्यूब का जो स्टूडियो है वो खोल के देखा, तो वाइट स्टूडियो खोल के देखा, तो मैंने देखा कि उसमें जो 65% जो सब्सक्राइबर मतलब अनसब्सक्राइबर है, मतलब वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है मेरे चैनल को, लेकिन उन लोग मेरे वीडियो देखते हैं। तो मैं उन लोग को बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ही कर दीजिए, यही बोलना चाहती हूँ। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा गाइस। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।